आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। एक पीड़ित महिला ने कलेक्टर से लगाई गुहार, घर से बेघर होने से बचाए प्रशासन वरना इच्छा मृत्यु दे। दरअसल धमतरी के पंचवटी कॉलोनी निवासी रानी दुलानी के पति ने 2 वर्ष पूर्व कंस्ट्रक्शन फॉर्म को लेकर चोलामंडल से 49 लाख लोन लिए थे। इसकी जानकारी उसकी पत्नी रानी दुलानी को नहीं था। 2 वर्ष पूर्व उनके पति की मृत्यु हुई। इसके 10 माह के बाद चोलामंडल की टीम लोन के पैसे लेने आई। तब पता लगा कि अब बैंक वाले उनके घर बार को कब्जे में ले रहे हैं, जिनसे आहत होकर पीड़ित महिला कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंची। पीड़ित महिला ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं। जब लोन लिया था तब बीमा करवाया गया था, लेकिन चोलामंडल के द्वारा गलत तरीके से लोन का पैसा वसूला जा रहा है। इसके अलावा 1.5 वर्ष तक किस्त भी पचाई गई। अब घर बार को कब्जे में ले रहा है। ऐसी स्थिति में कहा जाए उससे बेहतर होगा इच्छा मृत्यु दे दे। बहरहाल प्रशासन ने लीड बैंक मैनेजर को अवगत कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। मैं यहाँ आप सबसे एक ही विनती करती हूँ कि मेरी मदद की जाए, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ घर से बेघर किया जा रहा है। मेरा क्या कसूर है? मुझे जब जानकारी, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी सबसे कि है ना, अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो अपनी पत्नी को, खासकर अपने परिवार को पूरी जानकारी दी जाए, उसके धोखे में मत रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है ना तो बाद में पीछे बहुत परेशानी जाती है, जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। आज मैं 1 साल से मैं दर की ठोकर खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने लिया था, मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर्टी बेस पे लोन लिया था 49 लाख। कहाँ से लिया? चोलामंडलम से। सर वो घर खाली करवा रहे हैं, कब्जा में ले रहे हैं, तो मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? जब लोन उन्होंने लिया, उनके अकाउंट से पैसा कटता था तो बीमा क्यों नहीं? और बीमा का जब पैसा कटा है, अगर बीमा नहीं हुआ रहता तो मेरा यहाँ आना और खड़े होकर बहस करने का कोई मतलब नहीं। अगर उन्होंने लोन बीमा नहीं लिया होता तो मैं क्या बोलने से बहस नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बीमा लिया। आपने खुद उनके अकाउंट से पैसा काटा, प्रॉपर्टी पे भी आपने पैसा काटा, हर चीज़ आपने अपनी मर्जी से की, तो बीमा उनके नाम पे क्यों नहीं किया? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? बैंक वाले टॉर्चर कर रहे हैं। मेरा भतीजा मेरे को धोखा देके जा चुका है। 17 लाख का लोन ले लिया गाड़ी में और अपने अकाउंट में गिरा के पूरा बिजनेस हड़प के वो जा चुका है। मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है और मैं मानसिक रोग से भी और शारीरिक रोग से भी परेशान हूँ। उसके भी पूरे डिटेल है मेरे पास। उन्होंने मुझे 10 महीने के बाद आके बताया। उससे पहले चोला वालों ने मेरे से कोई मुलाकात नहीं की। मेरे हस्बैंड की जो गाड़ियाँ थी या जो भी थी हाईवा मशीन, जो चोला में से ही फाइनेंस थी, उसका भी लोन का मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया। सिर्फ आके मेरे से साइन लेके जाया जाता था मेरे भतीजे के थ्रू। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। मैं यही चाहती हूँ सर कि मेरा घर बचाया जाए, मेरे बच्चों को बेसहारा ना होना जाए और इस केस की सही तरीके से जांच की जाए। मामला चूँकि बैंक से संबंधित है, इसलिए जो है लीड बैंक मैनेजर को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र को प्रेषित किया जाएगा। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।